गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं और इसे कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण की विशेषता जो बताए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मोटा लड़का हंस रहा है, तो मोटा हो गया विशेष्य है, लेकिन जिसके बारे में बता रहे हैं हम वो हो गया, मोटा हो गया विशेषण, जिसके लिए बता रहे हैं हम विशेष्य है। विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गुणवाचक। इसमें गुणों को बताया जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे काल, काल बोध। काल में कौन सा? नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, कोई मौसम को लेके या पुराना नए को लेके गुण बताएंगे। स्थान को लेकर गुण बताते हैं, जैसे कि वह स्थान बहुत नीचे है, वह बीच में है स्थान, वह ऊपर ले है या ऊपर है या नीचे या बीच में। रंग के आधार पे हम बांटते हैं किसी के गुण को। लाल, जैसे कोई फल है वो पीला है, काले बाल हैं उस लड़की के, आसमान नीला है, बैंगनी, हरा, ये सब रंग के आधार पर हम बांटते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं उसको। दशा, जो दशा बताते हैं किसी की, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा, ये दशा बताते हैं, ये गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है। गुण बताना किसी के, अच्छा है, वो भला है, बुरा है, कपटी है, झूठा है, सच्चा है, पापी, न्यायी, सीधा, सरल, सुशील, ये गुणों को बताते हैं, तो गुणवाचक। आकार, आकारबोधक विशेषण। गोल है उसका आकार, चकोर, पुस्तक का आकार चकोर है, तिकोना। लंबा, वह लड़का बहुत लंबा है। चौड़ा, यह सड़क बहुत चौड़ी है। नुकीली, यह पेन की नोक बहुत नुकीली है। सुडौल, पतला, मोटा, ये सभी गुण के आधार पर हम बांटते हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण है। जैसे एग्जाम्पल, वह गुणवान व्यक्ति है, किसी के गुणों को परखना। वह मूर्ख व्यक्ति है, वह दुर्लभ व्यक्ति है, वह सुंदर लड़का है। तो ये हम किसी के गुणों के आधार पर हम उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। संख्यावाचक, किसी की संख्या बताना, जैसे 1, 2, 3, ये सब संख्याएं होती हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक निश्चयवाचक संख्यावाचक, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक जिसकी हमें संख्या फिक्स होती है, निश्चयवाचक संख्या विशेषण, सर्वनाम विशेषण आएगा, सॉरी, यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इससे निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 10 लड़के, क्लास में 10 लड़के पढ़ रहे हैं, 20 आदमी, बाज़ार में 20 आदमी घूम रहे थे, 50 रुपये, मुझे 50 रुपये चाहिए। तो ये संख्या को ये बारे में बता रहे हैं। ठीक है। पूर्णांक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी सब काउंट गिनती होती है हिंदी में, ये पूर्णांक होती हैं। अपूर्णांक, आधा, जिसको हम पूरा काउंट नहीं कर सकते, आधा, पूरा मेज़र नहीं कर सकते, आधा। पौना, 1 से कम, 1.25, 1 से ज़्यादा, 1.5, 1 प्लस आधा, 1.5, और 2.5, 2.5। ठीक है। तो पूर्णांक ये तो होंगे 1, 2, 3, 4, और अपूर्णांकवाचक जो हम काउंट नहीं कर सकते, हाफ हो गया। क्रमवाचक, जो सीक्वेंस में चलती हैं चीज़ें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके 100 तक आगे तक जाते हैं, तो ये संख्या हो गई क्रमवाचक के अंदर। आवृत्ति, 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, ये सब आवृत्ति हो गई। समुदाय, दोनों ओर, तीनों ओर, चारों ओर, 8 ओर, जो ये बोलते हैं, ये समुदायवाचक विशेषण में आ जाएगा। समुदायवाचक संख्या विशेषण।
प्रत्येक बोधक, प्रति, प्रत्येक, एक एक, हर एक के बारे में जैसे हम बताते हैं, जैसे प्रत्येक स्टूडेंट अपनी कॉपी चेक कराओ, ठीक है। हर एक बच्चा अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, 2 वे आदमी जा रहे थे, तो इसको हम संख्या को गिन सकते हैं। पंक्ति में पहला वृक्ष, पंक्ति में जो पहला वृक्ष है उसमें जल डालो। 10 रुपये का 3 गुना कितना होगा? वृक्ष के चारों ओर जो कूड़ा है उसको उठाओ या इकट्ठा करो, चारों ओर, ठीक है, समुदाय वाला। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी पुस्तक में पाठ पढ़ो, ये हमने पढ़ा, पहला पढ़ा था हमने गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक। संख्यावाचक में पहला हमने पढ़ा है निश्चय संख्यावाचक, और ये है अनिश्चय संख्यावाचक सर्वनाम। इसमें हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि संख्या कितनी है उसकी, ठीक है। इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कुछ, कोई, लगभग, सब कुछ। निश्चित संख्यावाचक में हम पूरा एक्यूरेट बता देते हैं, लेकिन इसमें कोई एक्यूरेट नहीं पता है हमें। जैसे कुछ, इसको हम कुछ को काउंट नहीं कर सकते हैं। कोई आदमी है या कोई चीज़ है तो उसको भी काउंट नहीं कर सकते, कोई में कितनी है। निश्चित संख्यावाचक के एक भेद पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले जो हमें निश्चित में था उसमें पूर्णांक, जिसमें पूर्णांक बताया हुआ था 1 2 3 4 करके, अगर उस विशेषण के पहले अगर लगभग, करीब, तकरीबन, न्यूनाधिक, कमाबेश आदि में ए या ओ प्रत्यय लगाए जाए तो अनिश्चय संख्यावाचक बन जाएगा। जैसे लगभग 100 व्यक्ति आए थे, 100 तो अगर ये 100 दिया होगा तो निश्चित हो गया, लेकिन इसमें लगभग दिया है तो हम पूरा एक्यूरेट, हमें नहीं पता कि पूरे 100 थे, उससे कम थे, उससे ज़्यादा थे। करीब 1000 रुपये मेरे पास थे, 1000 रुपये हैं, अगर 1000 रुपये हैं तो वह निश्चित हो गया। अगर करीब 1000 रुपये है तो वो ये कन्फर्म नहीं है कि वो 1000 रुपीज़ या कम है या ज़्यादा है, वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक्यूरेट नहीं है। न्यूनाधिक 100 लोग आए होंगे, 10 एक बच्चे को बुलाकर लाओ। सैकड़ों घर उजड़ गए, सैकड़ों में कितने थे तो वो भी कन्फर्म नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक। इस काम में 3-4 घंटे लगेंगे, 50-100 रुपये में काम चल जाएगा, ठीक है। थर्ड, परिणामवाचक विशेषण, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिणामवाचक, जिसमें परिणाम का बताया जाता है, क्वांटिटी का। जिन विशेषण से संख्या या सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, निश्चय परिणाम बोधक विशेषण, दूसरा अनिश्चय परिणाम बोधक विशेषण, ठीक है। निश्चित परिणाम बोधक विशेषण, इसमें निश्चित परिणाम बोधक सर्वनाम में मात्रा निश्चित होती है, जैसे 10 किलो, 5 क्विंटल, 100 ग्राम, 50 ग्राम, तो ये क्वांटिटी फिक्स होती है। मुझे 5 किलो घी चाहिए, मैंने आज 2 किलो टमाटर खरीदे, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, 100 ग्राम हींग दीजिए, तो ये सब निश्चित है परिणामवाचक। अनिश्चय परिणाम बोधक विशेषण, इस सर्वनाम में मात्रा अनिश्चित होती है, जैसे माप तोल अनिश्चित होता है। इसमें तो फिक्स था 4 किलो 5 किलो जो भी है पूरा फिक्स था, लेकिन इसमें फिक्स नहीं होता, जैसे बहुत, थोड़ा, कुछ आदि। हमारे घर में बहुत घी है, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, मुझे बहुत पैसे चाहिए, आधा धन बांट दो, कन्फर्म नहीं है आधा कितना है। सब दूध फट गया, जो भी था सब फट गया, कन्फर्म नहीं है कि वो कितनी क्वांटिटी में था। सार्वनामिक विशेषण, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सार्वनामिक संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सर्वनाम विशेषण बन जाते हैं। पुरुषवाचक इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष वाला था, और निजवाचक वो वाला था जिसमें हम खुद कर लूँगा, मैं स्वयं कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, तो ये 2 थे। इन दोनों को छोड़कर बाकी निश्चित, अनिश्चित, संबंध, प्रश्नवाचक, यौगिक और मौलिक, ये सब हैं, ये सब सार्वनामिक विशेषण में आएंगे। इसके
फर्स्ट पार्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण। यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, यह मूर्ति, वह मूर्ति, ये डिनोट किया जाएगा इसमें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ, कुछ बाधाएं। तो ये तो निश्चित है कि यह मेरी पुस्तक है, यह वह ये के बारे में बताएगा। लेकिन जो अनिश्चयवाचक है इसमें भी कोई चीज़ कन्फर्म नहीं होगी। कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ संबंधवाचक, जिसमें दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच संबंध का बताया जाता है विशेषण में। जैसे मेरा, हमारा, तेरा, उसका, इसका, जिसका, उनका। जो व्यक्ति, जो युवतियाँ, जो पुस्तक, जो पुस्तकें, ये संबंध को बताए जाते हैं। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, कौन पुरुष, कौन लोग, क्या सहायता, क्या काम, ये सब प्रश्नवाचक में आएंगी। ठीक है। फिफ्थ है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। जब यह, सॉरी ये मैंने एग्जाम्पल गलत लिख दिया था। संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, जब यह, जो हम किसी को संकेत कर रहे हैं कि वह व्यक्ति कौन था, यह कौन है जो हमारे घर पे आया है, तो हम किसी को संकेत करके बता रहे हैं। जब यह, वह, इस, उस आदि सार्वनामिक शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह मेरी पुस्तक है, वह लड़का सुशील है। 6 मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द अपने मूल शब्द में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह घर, वह, कोई, यह, कुछ आदि। वह लड़की दिखने में बहुत सुंदर है, संज्ञा के आगे लग के संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये तो संकेत हो गए, किसी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जो मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर, ठीक है, मूल रूप में संज्ञा के आगे लगते हैं। जैसे वह लड़की, वह लड़की से पहले वह आ गया। वह लड़की दिखने में बहुत सुंदर है, मुझे तुमने से कोई भी पसंद नहीं है, मुझे यह लड़की काम करने नहीं दे रही। ये मुझे, सॉरी यह लड़की से पहले लड़की संज्ञा है, तो इससे पहले जो आया है वो मौलिक सर्वनामक हो गया। 6 यौगिक सर्वनामिक, यह घर बहुत पुराना है, कोई लड़की रो रही है, ये भी क्या है, मौलिक सर्वनामिक नामिक विशेषण। यौगिक सर्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम होते हैं जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। सर्वनाम का रूपांतरित रूप जो संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, उतना काम, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, जो ये बताते हैं। तो सर्वनामिक में हमने पढ़े 6 निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध, प्रश्न, संकेत, मौलिक और यौगिक। तो आज हमने पढ़ा विशेषण। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद। तो आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।